गुरुवार को राष्ट्रीय लोकदल ने प्रशासन की तमाम बंदिशों के बाद भी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। रालोद नेताओं ने घंटों तक जमे रहकर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर जमकर प्रहार किए। आज मथुरा जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा अपना धरना प्रदर्शन किया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने 144 का हवाला देते हुए उन्हें अनुमति नहीं दी। बावजूद इसके सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एकत्रित हुए, पदाधिकारी एकत्रित हुए। उसमें समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे। आइए इनसे जानते हैं किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर अशोक अग्रवाल मौजूद है। डॉक्टर साहब बताएं किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन। देखिए, धरना प्रदर्शन जनता के लिए है। जो जन समस्याएं मैं और आप रोज देख रहे हैं, फर्जी मुकदमे लोगों पर लगाए गए हैं। जिस तरीके से योगेश नौवार को गिरफ्तार किया गया, उस जगह पर मौजूद थे ही नहीं। महंगाई आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार आप सब देख रहे हैं। कोई नई चीज़ नहीं है। कम होते हुए रोजगार, बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। कम होता व्यापार। आप किसी भी ऑफिस में काम कराने जाइए, पहले से 10 गुने पैसे लग रहे हैं। हम कभी सोचते थे दिस इज द पार्टी विद द डिफरेंस, पर इस पार्टी के नेता कैसे कैसे बयान देते हैं। आपने गुलाब चंद कटारिया का बयान सुना होगा कि वो बीजेपी है जिसने राम जी को पहचान दी। अगर बीजेपी राम जी को नहीं पूछती तो राम जी आज भी समुद्र में पड़े होते थे। ये आपने बयान देखा होगा। इस तरह के बयान देने वाले, रेप पर अजीब से बयान देने वाले, कोई रेप होता है, अच्छा था उस शासन में नहीं होता था क्या? सब उस प्रदेश में नहीं होता था? आप किसी भी तरीके से उसका मतलब अंतर नहीं दिखाते। ये संवेदनहीन सरकार है। इसके मन में कोई संवेदना गरीब के प्रति, दलितों के प्रति, मजदूर के प्रति, किसानों के प्रति, व्यापारी के प्रति नहीं है। ये व्यापारी हैं, इनको सिर्फ व्यापार करना आता है। एक बार मोदी जी ने कहा भी था मेरे खून में व्यापार है। ये दुनिया से व्यापार नहीं कर रहे, ये अपने देश के लोगों से व्यापार कर रहे हैं। देश के लोगों का शोषण करके अपने खजानों को भरने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता इनको वोट की छूट देकर हटाने का भी काम करेगी। डॉक्टर साहब, आज राष्ट्रीय लोकदल के धरने में आप बड़े शिद्दत से शामिल हुए हैं। आपके तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, तो क्या कहेंगे आज किस धरने को लेकर? देखिए, आज हमारा प्रदेश व्यापी साइकिल रैली भी थी, उसका समापन हुआ। हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल का धरना था और ऐसी मांगों को लेकर था जिसमें हमारा साथ आना जरूरी बनता था। इसलिए मैं इनका सहयोग करने, इनको समर्थन देने के बीच में आया। योगेश नौवार का जो मामला, उस पर क्या कहेंगे? योगेश नौवार का जो मामला है वो कोई मामला ही नहीं है। सरकार ने तिल का ताट बनाया है। उस दिन जो घटना हुई वो पहली बात तो वहाँ थे ही नहीं, और दूसरा जहाँ घटना भी हुई है वहाँ 2 बातों का उल्लंघन हुआ है मिनिमम। एक तो कोरोना काल में 10 लोग इकट्ठे हो गए। दूसरा था कि किसी ने पत्थर फेंक दिया, तो पत्थर फेंकने की धारा, कोरोना की धारा शुरुआत को धारा ही नहीं बनती थी। उसके बावजूद 6 क्रिमिनल नेट 307, 323, 25 गदर, पता नहीं क्या क्या लगा के उनको ऐसा कर दिया जैसे बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा वो हो, बहुत बड़ा माफिया हो। और ये सरकार की तानाशाही है। ये सरकार कानून का राज नहीं है, यहाँ डंडे का राज चल रहा है। ये सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ जानबूझकर ऐसी कार्रवाई कर रही है। अवलाल जी, क्या कहेंगे? आज आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और इस तरह का आपने आज यहाँ आयोजन किया है। प्रशासन से आपने अनुमति मांगी, उन्होंने अनुमति नहीं दी, भारी पुलिस बल तैनात रहा, तो आज के इस धरना को लेकर क्या कहेंगे? हमने उनसे अनुमति नहीं, एक सूचना दी थी धरने की अनुमति कभी शासन प्रशासन देता नहीं है। और ये हमारे जनमानस की समस्या, किसानों की समस्या, विशेषकर उनको लेकर नहीं है। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय लोकदल एक अनुशासित पार्टी है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक दलितों की समस्याओं को उठाने में हमेशा अग्रणी रही है। और उन्हीं समस्याओं को लेकर आज भी हमने विशाल धरना रखा था। उसमें कुछ किसानों के और लोकदल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के खिलाफ जो फर्जी मुकदमे विभिन्न थानों में लगाए गए, उनको भी वापसी के लिए हमारा एक मांग है। उसके अलावा जो किसानों का मुख्य रूप से 3 काले कानून, जो किसी को पसंद है, आपको भी कोई चीज़ दी जाए और आपको पसंद ना हो तो आप वापस कर देंगे। हम किसान 8 महीने से उसे वापस करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो ज़बरदस्ती कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए 3 कानूनों को वापस न लेने के लिए अड़ी हुई है। इस तरीके की बेदर सरकार, इस तरीके की हठधर्मी, इस तरीके से तानाशाही इस गवर्नमेंट की चल रही है। इन समस्याओं को लेकर हम बढ़ती महंगाई, पेट्रोल से डीजल से आप भी प्रभावित होंगे। आप भी जनमानस में, आप भी यहीं रहते हैं। आप किस कीमत पर पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं? बेतहाशा कीमत बढ़ रही है, इनको रोकना चाहिए। रसोई गैस की कीमत कितनी बढ़ी हुई है। शिक्षित बेरोजगार जो रोजगार पे थे उनको भी वापस कर दिया, वो भी बेरोजगार हुए। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी इन्होंने,
लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया। महिलाओं की आप देखा होगा आपने पंचायत चुनाव में महिलाओं की क्या स्थिति इन्होंने कर दी, चीरहरण तक किया। आपने देखा महाभारत में जब वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कौरवों का सत्यानाश हो गया था। इसी तरीके से इस सत्ता का 2022 में राष्ट्रीय लोकदल ये गिरा के छोड़ेगा और हमारे जनपद की 5 सीट हम लोकदल से जीतेंगे। ये मन बना रखा है। हमारे किसानों ने एक संकल्प ले रखा है कि चौधरी चरण सिंह जी के मिशन को कामयाब करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल को वोट देंगे और राष्ट्रीय लोकदल के सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। सतपाल जी, आज के इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे, कितना सफल मांगते हैं, कौन कौन लोग कहाँ के शामिल हुए और क्या परेशानी दिक्कतें कुछ आई? देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जनपद के कोने कोने से आई हजारों कार्यकर्ताओं का ये धन्यवाद करता हूं और इसलिए धन्यवाद करता हूं कि प्रशासन द्वारा तरह तरह की गलत सूचनाएं देकर के कि धरना प्रशासन ख़त्म हो गया है, मान्यता निरस्त हो गई है, कोई धरना नहीं होगा। जो लोग धरने में आएंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज होगी, मुकदमे दर्ज होंगे। उसके बावजूद आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं और इसलिए आए हैं कि अब तक जो सरकार केंद्र में और राज्य में बैठी हुई थी वो जनता को लाइन में लगाने का काम कर रही थी। कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी नोट निकालने के नाम पे, कभी किसान निधि के नाम पे, कभी कोरोना की लाइन में, कभी टीके की लाइन में। आज ये धरना प्रदर्शन ये संकेत देने के लिए हुआ है कि अब जनता लाइन में आपके कहने से नहीं लगेगी। आपकी लाइन अब ख़त्म हो चुकी है। मोदी जी, योगी जी, आप जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जनता आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जैसा कि इतिहास है, मथुरा की जनपद की भूमि ये भगवान योगी राजकृष्ण की धरती है और यहाँ से जो भी संदेश जाता है वो ऐसा जाता है कि पूरे देश में और दुनिया में पार होता है। आज ये संदेश यहाँ की जनता ये देने आई है कि योगी जी की सरकार 2022 में उखड़ने वाली है और मोदी जी का भी बिस्तर बंद होने वाला है। ये संदेश देने के लिए आज ये जनता धरना प्रदर्शन करने आई है। मुद्दे क्या कह रहे हैं धरने के? मुद्दा पूर्व में भी बताया, मुद्दे थे सबसे पहले भाई योगेश नौबार हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके साथ करीब 250 लोगों के खिलाफ अज्ञात मुकदमा फर्जी लिखा गया और पुलिस रोजाना उनका उत्पीड़न करती है। किसी को गांव में जाती है, 2 लोगों को उठा के ले आती है और पैसे लेकर के छोड़ देती है। एक मुद्दा ये था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई। युवाओं को छला गया, रोजगार नहीं मिला, उल्टे बेरोजगार कर दिए कोरोना के नाम पे। और विशेषकर छाता शुगर मिल का भी मुद्दा इसमें शामिल था क्योंकि बीजेपी के शीर्ष नेता यहाँ आकर के बार बार कह करके गए हैं। नंदगाम की मीटिंग में भी होली खेलने आए योगी जी, वहाँ भी कहा। राजनाथ जी आए तरौली में, वहाँ भी कहा कि हमारे विधायक जिताओ, हमारे MP जिताओ, हम चलवाएंगे। लेकिन आज तक शुगर मिल चालू नहीं हुई। इसलिए जनता झूठ को पहचान चुकी है और यही मुद्दे हमारे आज थे। अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये नहीं देखा अपने इन मुद्दों के साथ साथ कहीं ना कहीं एक चुनावी जनसभा जैसा माहौल था, बात घुमा फिरा के वहीं वोटों पर आ रही थी। जो भी वक्ता बोल रहे वो केवल राजनीति की बात ज़्यादा दिखाई दी। देखिए, आप चुनावी वक्त चूँकि 2022 में आने वाला है इसलिए आप कह रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। जनता तो पिछले करीब 2.5 साल से परेशान है और मोदी जी ने पूरी जनता को घरों में बंद कर दिया। इसलिए बंद कर दिया कोरोना का डर दिखा करके कि ये मेरी जो गलत योजनाएं हैं, जन विरोधी नीति हैं, उनका कोई विरोध ना कर सके। अब चूंकि वो ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकते जनता को, इसलिए अब जनता सड़कों पर निकली है और हम जनता के साथ निकले हैं। इसलिए ये संदेश आज दिया गया है। पता क्या रहा आज का धरना? देखिए, आपने अभी मैं सुन रहा था, आपने कहा सैकड़ों लोग, सैकड़ों नहीं हज़ारों थे, लेकिन विभिन्न थानों में लोगों को रोक लिया गया। राया में, महावन में, लक्ष्मी नगर में, अड़िंग चौकी पे, गोवर्धन में, मुगर्रा पे, यहाँ छठीगरा पे और यहाँ इस पे आपके लक्ष्मी नगर पे, जमुना पार थाने में हो या और जिला पंचायत सदस्य 2 बार के मुकेश प्रधान, जिनकी पत्नी अभी ब्लॉक प्रमुख भी चुनी गई है, बड़े संघर्षपूर्ण चुनाव, उनको थाने में राय में बैठा रखा। तो ये जातियाँ अभी कम नहीं कर रहे हैं। निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस जेलों में डाल रही है। योगेश नौबार निर्दोष निरपराध, उनको 2.5 महीने जेल कटवा दी इन्होंने। प्रशासन हमसे झूठा आश्वासन देते रहे कि नहीं हम धाराएं कम कर देंगे। SSP ने कहा, DM ने कहा कि नहीं उन पर हट जाएंगी। नहीं, आप उनकी हटा दीजिए 307, चूँकि वो मौके पर नहीं थे। बाकियों पे आप लगाएं जो दोषी हैं, जिनने पथराव किया, आप उनकी मदद नहीं कर रहे।
हम उनकी सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन जो दोषी हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष को नहीं पकड़ेगा। तो ये यहीं की बात नहीं है, एक नौझील थाने की बात नहीं, पूरे जनपद में इन्होंने यही गुंडागिर्दी मचा रखी। प्रशासन तो कह रहा है आपने बिना अनुमति के आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हाँ करेंगे तो हम स्वीकार, मैं तो अटैची लेके आया हूँ, जेल जाने के लिए तैयार थे भाई। वहाँ जगह कुछ खाली, कुछ बाहर निकल रहे हैं जिनकी जमानतें हो गई हैं, तो जगह खाली हुई है ना जेल में, वहाँ कौन जाएगा? ये थोड़ी जाएंगे, हम ही तो जाएंगे। तो भेजते हैं हमको, अगर अनुमति क्यों नहीं। ये तो 144 का तो इन्होंने बहाना लिया है, कोरोना का, और 144 काय का वो है, कौन से काम रुक रहे? आज अन्न बांट रहे हैं ये डीएम एसपी वहाँ वृंदावन में, वहाँ भीड़ नहीं है। इस धरने का सुबह से लेकर और समापन तक पूरा तरह से जो सफल संचालन किया रविंद्र नरवा ने किया, ये जानते हैं कि सुबह से शाम तक कितने आपके वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए, क्या क्या उद्बोधन था और उसका क्या सार निकल के आया, जिन मांगों को लेकर किया, कितना सफल मानते हैं आज के धरने को? देखिए, आज प्रशासन ने अपनी मनमानी जितना करनी थी वो कर ली। हर मोड़ पे हमारे आदमी को रोका गया, हमारे वाहनों को रोका गया, हमारे साधनों को रोका गया। और इस समय भी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप यकीन मानिए कल तक आपको सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। लक्ष्मी नगर चौकी पे हमारे कम से कम 300 साढ़े 300 आदमियों को रोका गया। राया कट पे हमारे कम से कम 500 आदमी रुके हुए हैं। गोवर्धन चौराहे पे हमारे आदमियों को रोका गया। धर्म कांटे पे हमारे आदमियों को बैरियर लगा के रोका गया। यहाँ तक आपने देखा होगा बैरियर लगाया। पुलिस जितना कोशिश कर सकती थी, इसने हमारे हजारों आदमियों को सड़क पर रोक रखा है। लेकिन हमने आह्वान किया था कि जिनको जहाँ रोका जाए, शांतिपूर्ण धरना है हमारा, वे लोग वहीं धरने पर बैठ गए। आज हमारे लोकदल के कार्यकर्ता लक्ष्मी नगर तिराहे पे भी धरने पे बैठे हैं, राया कट पे भी धरने पे बैठे हैं, गोवर्धन चौराहे पे धरने पे बैठे हैं, छाता से आने वाले लोग गोकुल रेस्टोरेंट के पास धरने पे बैठे हैं। तो सारी सड़कों पे हमारे लोग बैठे हैं। ये लोग ना आने दें। जो लोग यहाँ आए वे लोग चोरी छिपे, दुबकते हुए, छिपते हुए, जिनको और रास्ताओं का ज्ञान था, इधर उधर होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं प्रशासन शासन को बताना चाहता हूँ कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, ये जनता का आक्रोश है, आप इसे रोक नहीं पाएंगे। कब तक रोक लेंगे? कब तक धारा 144 लगाएंगे? आज नहीं तो कल ये वोट में तब्दील होगा। ये आपको कुर्सियों से उतारने का काम करेगा। ये आपके भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करेगा। ये लोग आपके झूठे वायदों की पोल 2022 में खोल देंगे। आज जिस तरह से आप अब इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह से मासूम लोगों के खिलाफ मुकदमे ठोक रहे हैं, जिस तरह से लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ आप उसके गले को दबाने का काम कर रहे हैं, घोंटने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा समय तक आप कर नहीं सकते, करने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द 2022 में ये किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा, हर वर्ग आपसे पीड़ित हो चुका है, आक्रोशित है और बहुत जल्द दूध का दूध पानी करके आपको घर बिठाने का काम करेगा। आपने आज राष्ट्रीय लोकदल का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ जो नेता हैं योगेश नौभार, उनको जो पुलिस ने एक मुकदमे में फंसाया, उसको उन्होंने बताया कि वो पूरा फर्जी और झूठा मुकदमा है। तो इन सब बातों को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। प्रशासन ने पूरी बंदिशें लगाई, धारा 144 लागू है, उन्हें परमिशन नहीं दी, बावजूद इसके भारी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एसएसपी आवास के ठीक बराबर में इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया। फिर बाद में प्रशासन ने इन्हें 2 बजे तक का समय दिया कि 2 बजे से ज़्यादा नहीं, लेकिन ये 4 बजे तक बदस्तूर चलता रहा और जगह जगह पर चप्पे पर भारी पुलिस के इंतजाम किए गए। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर इनकी गाड़ियों को भी रोका गया। इनका आरोप है कि कई जगह इनके कार्यकर्ताओं को ये गाड़ियों को रोक दिया और उन्हें यहाँ आने नहीं दिया, बावजूद इसके लोग यहाँ आए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने आज यहाँ अपने विभिन्न मांगों के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और हर वक्ता ने अपने वक्तव्य में केवल एक ही बात कही है कि 2022 में राष्ट्रीय लोकदल को पूरी मजबूती के साथ उसके जो प्रत्याशी हैं उनको जिता के लाना है और प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है। अब देखना ये है कि राष्ट्रीय लोकदल का जो इस समय जो जोश है, जो ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आने वाले चुनाव में किस तरह से दिखेगी और किस तरह का रंग दिखाई देगा। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।